part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग आज शेयर करने वाले हैं कि क्लास 11th का मैथ्स का पेपर किस प्रकार से सॉल्व किया जाए और क्या स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, देखो अक्सर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे फुल मार्क्स स्कोर करूँ 100 आउट ऑफ 100 एंड हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ कि मैं पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर पाऊँ विद इन अ टाइम, और हमें स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी चाहिए एग्ज़ाम को सॉल्व करते समय, यानी कि किस क्वेश्चन को किस सेक्शन को मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो आज हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और ध्यान रखिएगा, यकीन मानिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आप एंड तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। आपको पता है आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, आपको 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि पेपर के जो सेक्शंस हैं उसमें A, B, C, D एंड E आपका 5 सेक्शन में ये पेपर बटा हुआ होगा। ठीक है, डिवाइडेड होगा। सेक्शन A की अगर हम बात करें तो सेक्शन A में क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक MCQ क्वेश्चन बेस्ड होंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें आपको 18 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपके 2 क्वेश्चन होंगे एसर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा टॉपिक्स क्या क्या हैं जिनसे मेनली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको एक सेट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस, डिसजॉइंट सेट, इनको प्रिपेयर करिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन वैल्यू है, डिग्री वैल्यू है, या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो आपको प्रिपेयर करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको अरेंजमेंट या फिर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आ सकता है। प्रोबेबिलिटी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको प्रिपेयर करना है। कोनिक सेक्शन में आपको हो सकता है आपको रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोले, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने के लिए बोल सकता है, फोकस निकालने के लिए बोल सकता है, फोकी जिसे कहते हैं हम। ध्यान रखिए रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिसमें डोमेन या रेंज आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। एसर्शन एंड रीज़न की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सेट्स से भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन 21 से 25 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा। लीनियर इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बेसिस पे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है। कोनिक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन 26 से लेकर 31 तक आपके ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पे क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ जा सकते हैं। एक तो आपका सेट्स है, सेट से क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें आपको सबसेट निकालने के लिए आ सकता है, इक्वल सेट निकालने के लिए आ सकता है, या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, या फिर आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर करके जाना। इसमें से कोलिनियर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, डिस्टेंस फार्मूला आपको प्रिपेयर करना है। बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ सकता है, जिसमें बाइनोमियल जो भी आपका एक्सपेंशन होता है वो क्वेश्चन आ सकता है। कोनिक सेक्शन अगेन आपको बता दूं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इनकी इक्वेशंस बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट वाला, जिसमें आपको A+IB की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक क्वेश्चन होंगे और इसमें ईच क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक्स से मीन वेरिएंस का क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है ये, तो आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से टाइम मैनेज करेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री से आपका फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है, जिसमें आपको रेडियन में वैल्यू दे रखी होगी, आपको पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। प्रूव दैट का क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट एंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, या सिंपली डेरिवेटिव करने के लिए आ सकता है, या लिमिट का क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट लाइन से आपको जीपी का क्वेश्चन आ सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें आप कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए आ सकती है, या फिर आप सम कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है।
अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, कंबाइंड क्वेश्चन। सेक्शन ई 36 से 38 क्वेश्चन, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा जो केस स्टडी होगी, आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दे रखा होगा इवन डायग्राम टाइप और उसको आपको रीड आउट करना है। आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे 1 2 3 4 और उनमें जो भी राइट आंसर होगा उसे आपको आपने आंसर शीट में मेंशन करना है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होगी, आप उसे रीड करेंगे, ठीक है, और देन उससे आप अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। लीनियर इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए बोले कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब हम आगे बात करते हैं कि फाइनली हमने ये तो देख लिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब हम किस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें, किस सेक्शन को कितना टाइम दें ताकि हमारा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। तो आगे हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए जो कि आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड होगा और असर्शन रीज़न का भी क्वेश्चन होगा, तो उसको आपको हाफ आवर में कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाफ आवर का मतलब हाफ आवर, आप बिल्कुल टाइम टू टाइम आप अपना ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना है। इन केस अगर कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसे तुरंत स्किप करो, ज़्यादा टाइम मत दो, ठीक है, क्योंकि आगे उसे देखा जा सकता है। सेक्शन बी 21 से 25 आपको इसे भी हाफ आवर में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे लेकिन आप इसे आधे घंटे में एनी हाउ फिनिश करेंगे, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें 26 से 31 आपको इसको भी हाफ आवर में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, बाइनोमियल के क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे तो ईजिली आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन डी थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन होती है, तो आपको थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करके चलना है और आपको एनी हाउ कोशिश ये करना है कि 40 मिनट्स में आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके काम करना है आपको। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई जो आपका लास्ट सेक्शन है। ध्यान रखिएगा इसमें 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड और क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन समझना है, रीड करना है वर्ड प्रॉब्लम को, देन आप अपने आंसर को देंगे, तो इसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। आप 40 मिनट में एनी हाउ से कंप्लीट करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम देना चाहिए तो एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में कंप्लीट करना होगा, 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। जैसे अगर लीनियर इनइक्वलिटीज़ की क्वेश्चन की बात करें तो वो 10 मिनट में ईजिली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है, तो उसे आप 15 मिनट्स दे करके आप उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखें तो हाफ आवर यहाँ पे लिया आपने, हाफ आवर यहाँ पे लिए, हाफ आवर यहाँ, 40 मिनट्स एंड 40 मिनट्स आपका पूरा का पूरा जो पेपर है कंप्लीट हो जाता है और फिर भी आपके पास 10 मिनट्स बच जाते हैं। तो ये 10 मिनट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने जो भी आपने पेपर सॉल्व किया है, अगर उसमें से कुछ चीज़ें रह गई हैं, स्किप हो गई थी, तो आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं, अपने पेपर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ताकि जो भी कमियाँ रह गई एटलीस्ट उन 10 मिनट में सॉर्ट आउट की जा सकें, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है। तो आप इसे डेफिनेटली ग्रैब करें और इसे और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएँ इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें और वो भी अपने मार्क्स में इजाफा कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल लाइक करें। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, हम रेगुलरली लेकर आ रहे हैं आपके लिए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।